जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ के राजपाट का वर्णन करते करते वाल्मीकि की लेखनी रुक नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनका राजपाट ही इस तरह से व्यवस्थित था कि वे कोई भी पक्ष अपनी लेखनी से उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। और राजपाट उनका बहुत अगर अच्छी तरह से चल रहा था, उसका श्रेय जाता था उनके साथ काम करने वाले लोगों को, उनके मंत्रियों को, क्योंकि वो अद्भुत शक्ति, अद्भुत गुणों से युक्त थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण जो राजा दशरथ का राज्यपाट था वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उन्हीं के मंत्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में भी क्या कहते हैं? अभी तो गुणवंतश्च नाचा आसन गुण विवर्जिता संधि गुण तत्वज्ञ प्रकृत्या संपद अन्विता। क्यों राजा दशरथ का राजपाट सुचारू रूप से चल रहा था? क्योंकि उनके सभी मंत्री गुणवंता, गुणों से युक्त थे। कोई भी ऐसा मंत्री, कोई भी राजपाट चलाने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं था जो गुण विवर्जिता, जो गुणों से रहित था। और सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी कि वो संधि और विग्रह, संधि और विग्रह होता है कि कैसे मित्रता करनी है और कैसे शत्रुता की नीतियों को जानना है, इन पूरे तत्वों को जानने वाले थे उनके मंत्रीगणों का समूह। और हर प्रकार के ऐश्वर्य और संपदा से युक्त था राजा दशरथ का अंगरक्षक, राजा दशरथ के मंत्रीगण। तो इस श्लोक में राजा दशरथ के मंत्रियों के गुणों का उन्होंने पूरी तरह से वर्णन किया और इस तथ्य का वर्णन किया कि सभी मंत्री गुणवान थे, कोई गुणहीन नहीं था। वह संधि अर्थात मित्रता और समझौता तथा युद्ध और विरोध के सिद्धांतों को भली भांति जानते थे। वे स्वभाव से युद्ध और विरोध के सिद्धांतों को परखने वाले थे। वह स्वभाव से बुद्धिमान, योग्य और संपत्ति से संपन्न थे। ऐसे योग्य और गुणी मंत्रियों से युक्त था राजा दशरथ का राज्य। और अगर राज्य चलाना है तो राजा दशरथ की तरह चलाओ, उनसे सीखो कि राजपाट को कैसे चलाया जाता है और पूरी प्रजा को कैसे सुख और समृद्धि से युक्त रखा जा सकता है, ताकि कोई भी शत्रु किसी भी राज्य में अपना सिर न उठा सके। ऐसी परिस्थिति की, ऐसे वातावरण की आज की परिस्थिति में हमें पूरी तरह से ज़रूरत है। तो देश के नेताओं के लिए ये एक संदेश है कि सबसे पहले अपने अंग रक्षकों को वो मजबूत रखें, क्योंकि अंग रक्षक ही राजा की जो सर्वोच्च पद पर आसीन है उसकी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो कभी भी कोई शत्रु अपना सर नहीं उठा सकता।